Hello everyone, I am Dr. Meera Mishra and today I am going to start set theory part 3. Friends, इसके पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पर बात की थी। अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले उन पार्ट्स को देखें, देन इसे कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ सेट पर बात करेंगे। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मे बी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। पहला सेट मैंने जो लिया है दैट वन इज एम्प्टी सेट। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी मतलब कोई चीज़ जो खाली होती हो। इट मीन्स आपको पता है सेट का नोटेशन क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है और इसको हम ए बी या सी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक ऐसा कर्ली ब्रैकेट जो कि खाली हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, या फिर इसे आप नल सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट, या फिर इसे हम वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसे फ्रेंड्स या तो आप इसे ऐसे शो करिए या इन शॉर्टली इसे हम 5 से भी डिनोट करते हैं। इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लाइज बिटवीन 2 and 3। फ्रेंड्स, ये देखिए आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है और इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू n है पहली कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन दे रहा है कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो अब इस इन्फॉर्मेशन को अगर हम ओपन करें यानी कि रोस्टर फॉर्म इसका लिखें तो हम क्या लिख पाएंगे, लिखते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो पहली कंडीशन वो कह रहा है कि x n को बिलोंग कर रहा है। n के एलिमेंट्स आपके कैसे होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। और दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि x जो है 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। आप जानते हैं फ्रेंड, x 2 और 3 के बीच में अगर लाई करेगा तो वहाँ पर डेसिमल वैल्यूज आएंगी और ये क्या आपके होल नंबर्स हैं। इट मीन्स कि ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट आपका कैसा हुआ, दिस इज योर एम्प्टी सेट। कुछ भी नहीं निकलेगा इसमें से, तो ये सेट आपका कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमने लिया है कि b इक्वल टू x बिलोंग कर रहा है r को एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसे चेक करिए फ्रेंड कि x जो है आपका r को बिलोंग कर, r क्या होता है आपका सेट ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ -1 एंड रूट ऑफ -1 क्या होता है आपका फ्रेंड्स, i। ठीक है, i क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। तो एक तरफ तो रियल नंबर पे बात कर रहा है कि x आपका रियल नंबर को में एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ आपका x क्या निकल कर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर निकल कर आ रहा है। इट मीन्स फिर ये दोनों बातें क्या हो गई, कंट्राडिक्टरी हो गई। इट मीन्स कि b आपका कैसा सेट हो गया, आपका एम्प्टी सेट हो गया। राइट फ्रेंड, नाउ नेक्स्ट वन इज a इक्वल टू x such that x square equal to 9 and x is an even integer। ठीक है, पहली कंडीशन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 9 है, यानी कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 9 और यहाँ से आ जाएगा +-3, यानी कि एक्स की जो वैल्यूज़ आ गई वो क्या आ गई, +3 और -3 आ गई। और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि एक्स आपका कैसा है, इवन इंटीजर। तो फ्रेंड्स आपको पता है इवन इंटीजर कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। ठीक है, ये आपके इवन इंटीजर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर आ रहा है वो आपका ऑड नंबर आ रहा है
और यहाँ पर जो आपके इवन इंटीजर की बात कर रहा है, यानी कि फिर ये दोनों कंडीशन या दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे की क्या है, कंट्राडिक्टरी हो गई। इट मीन्स कि आपका ये सेट कैसा हो गया, 5 हो गया, यानी कि एम्प्टी हो गया। राइट फ्रेंड, अब हम आते हैं अपने दूसरे सेट पे। हमारा दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन, फिर आप देखिए नाम से इसके, सिंगलटन जो कि अकेला हो, सिंगल हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कि अगर कोई आप सेट ले रहे हैं तो उसमें केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है a इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड x बिलोंग्स टू 9। फिर अगेन आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो अभी मैंने सॉल्व ऊपर में किया था कि x की वैल्यू क्या आई थी आपकी, +-3 आई थी। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है कि x n को बिलोंग कर रहा है। फिर नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आपकी +-3 आ रही है, और यहाँ पर n क्या बता रहा है, केवल +3 इसमें इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसका जो रोस्टर फॉर्म आएगा वो क्या आपका आ जाएगा, a इक्वल टू ओनली 3। क्यों, क्योंकि तीन है जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। राइट फ्रेंड, नेक्स्ट है b इक्वल टू एक्स सच डैट x इज अ होल नंबर। ठीक है, x क्या आपका होल नंबर है, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वो <1 है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको x होल नंबर बताया तो आपको होल नंबर याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था होल नंबर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे रहा है कि x जो है आपका <1 है, तो <1 यानी कि 1 से छोटी संख्या, 1 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 0, यानी कि 0, यहाँ पर भी 0 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका 0 इन्वॉल्व है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सिंगलटन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। राइट है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है कि अ सेट विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है फ्रेंड, कि ऐसे एलिमेंट जिनको आप काउंट कर सकें, यानी कि ऐसा सेट जो कि काउंटेबल हो, ऐसा सेट जो कि काउंटेबल हो उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ देखिए मैंने क्या लिख रखा है, जो काउंटेबल होगा इट मीन्स कि आप उसे काउंट कर सकते होंगे। तो जो काउंट करते हैं यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए, यानी कि जो नंबर ऑफ आप एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, ठीक है, उसको आप किससे डिनोट कर पाएंगे, एन ए से आप डिनोट कर सकते हैं। और या फिर इसे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड। इफ a इक्वल टू 4 6 7 8, ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये आपका सेट कैसा है। आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हैं सेट को, इट मीन्स कि ये फाइनाइट सेट है। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे डिनोट करेंगे, एन ए इक्वल टू काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 यानी कि 4। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें मैंने लिया हुआ सेट ऑफ डेज इन अ वीक। इसका एग्जांपल जो ले रखा है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अब आपको पता है एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7, वो भी काउंटेबल होते हैं, तो इसका एग्जांपल एक ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ले रखा है सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस ऑन अर्थ, यानी कि जो भी अर्थ पे हैं जितने भी ह्यूमंस हैं सब काउंटेबल हैं, आपको पता है सबकी जनगणना होती है, तो इट मीन्स कि सब काउंटेबल होते हैं सारे ह्यूमंस, तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड एक और चीज़ यहाँ पर है कि मान लीजिए, हालांकि मैं बात पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं ये एक सेट लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं ये सेट लिख दूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि देखिए काउंटेबल तो ये भी है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो आप
1 2 3 4, केवल 4 ही एलिमेंट्स होंगे इसमें, 5 मत गिनिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए रिपीटेड एलिमेंट है और रिपीटेड एलिमेंट को हम काउंट नहीं करते हैं सेट में, ठीक है फ्रेंड। और ऑर्डर का भी कोई मीनिंग नहीं होता सेट में, मतलब अगर कोई नंबर आगे पीछे हो जाए तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम आते हैं, फोर्थ है हमारा इनफाइनाइट सेट। तो अभी आपने फाइनाइट पढ़ा था जो कि काउंटेबल हो, तो इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जो कि काउंटेबल ना हो, मतलब जिसे आप काउंट ना कर पाएँ, तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट कहते हैं, यानी कि जिसकी कोई एंडिंग ना हो, नेवर एंडिंग हो एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। जैसे कि अभी आपने देखा था नेचुरल नंबर, आपका नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 से स्टार्ट था और अप टू इनफाइनाइट तक था। इसी तरह से आपके होल नंबर्स हो जाएंगे, आपका इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक है, या सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जो कि आपके अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। आपके हेयर ऑन अ हेड हो जाएगा, बाल, आपके सर के बाल, जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? दो सेट, नाम से पता चल रहा है फिर इक्वल, कि जो आपस में इक्वल हो, यानी कि टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं, यानी कि वो पूरे के पूरे एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट कोई ले लिया ए और उसको हमने ले लिया 1 2 3 4, और दूसरा हमने सेट ले लिया 4 3 2 1, ठीक है। तो अब देखिए मैंने सिर्फ क्या किया है? सिर्फ ऑर्डर बदल दिया है, ठीक है। मैंने खाली एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल दिया ए से बी में, तो ये हमारा सेट क्या होगा? इक्वल सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेम एलिमेंट हैं। दूसरी चीज़, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में भी होने चाहिए, यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये भी देखना है कि वो सेट कैसे होने चाहिए आपके? इक्वल तब होंगे जब आपके एलिमेंट्स भी सेम हो और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो कार्डिनल नंबर है दोनों सेटों का, वो भी आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। एक और डिफरेंशिएशन है फ्रेंड यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी के एलिमेंट होने चाहिए, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब जो बी के एलिमेंट है सारे वो ए के एलिमेंट होने चाहिए। यानी कि ए फ्रेंड्स, ये जो मैंने बनाया सिंबल, दिस सिंबल इज नोन एज अ सबसेट, ठीक है। ए सबसेट भी कह सकते हैं इसे, या कंटेन भी कह सकते हैं। तो ए इज कंटेन्ड होली इन बी एंड बी इज कंटेन्ड होली इन ए, ठीक है। तो इट मीन्स अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे को एग्जिस्ट कर रही होंगी कि ए जो है वो सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, तो उसे हम कहेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? ए इक्वल टू बी हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था फ्रेंड आपको कि ए मैंने लिया था क्या? 1 2 3 4 लिया था, और बी मैंने क्या लिया था? उलट लिया था, इसे 4 3 2 1 लिया था, ठीक है। तो ए देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट आपके ए में हैं। तो अगर मैंने कहा था ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए आपका जो है बी के बराबर हो जाएगा, राइट फ्रेंड। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। देखिए दोनों सेटों में इक्वल सेट हो या फिर इक्विवेलेंट सेट हो फ्रेंड्स, बहुत ही माइन्यूट सा फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, ठीक है। यानी कि एन ए इक्वल टू एन बी, मीन्स कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है जिसमें आपके कोई भी सेट हो, दो सेट हो कोई, और दोनों के कार्डिनल नंबर आपके सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हों, ठीक है। सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एक ले रखा है एग्जाम्पल कि ए लिया है
1 2 3, ठीक है। और बी ले लिया है एक्स वाई जेड। तो आप देख रहे हैं एक न्यूमरिक लिया है और दूसरा मैंने क्या लिया है, अल्फ़ाबेट का सेट लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए तो कितने हैं, n इक्वल टू 3, और इसमें अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n भी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब आप दोनों सेटों में देखिए कि इनके एलिमेंट्स तो सेम नहीं हैं, लेकिन इनके जो कार्डिनल नंबर हैं दोनों सेटों के वो क्या हैं, इक्वल हैं। इट मीन्स कि दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, आपके इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आया। इक्वल सेट में आपका कार्डिनल नंबर तो सेम होना चाहिए पर एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। और जबकि इक्विवेलेंट सेट में आपका कार्डिनल नंबर तो सेम होगा पर एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, दैट वन इज सबसेट क्या होता है। अभी मैंने एक सिंबल यूज़ किया था फ्रेंड, दैट वन। इस सिंबल को हम कई नाम से पढ़ते हैं। अगर हम ए ऐसे लिख दें ए, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। या फिर आप इसे ये भी पढ़ सकते हैं कि बी जो है वो सुपर सेट है ए का, ठीक है। ए जो है सबसेट है बी का। या फिर आप पढ़ें एक और नाम से पढ़ते हैं, अगर हम ए की तरफ से पढ़ें तो ए इज़ कंटेन्ड इन बी, मतलब ए जो है वो बी में कंटेन्ड है, ठीक है। या अगर बी की तरफ से पढ़ें तो क्या होगा, बी कंटेन्स ए, बी जो है वो ए को कंटेन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे हम किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, और इस सिंबल को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द सबसेट सिंबल, ठीक है। यानी कि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी कि ए जो बना है वो किससे बना है, बी से बना है। यानी कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो पूरी तरीके से बी में होंगे या पार्शली तरीके से बी में होंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए हमने डेफिनेशन लिख रखी है कि आ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया होगा, ठीक है। तो अभी एग्जांपल पे चलते हैं। पहले आप एक और डेफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड, कि आ सबसेट ए ऑफ अ सेट बी इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने देखिए ये जो सिंबल था दैट वन इज नोन एज द सबसेट सिंबल, पर यहाँ पर देखिए हमने नीचे इक्वल का सिंबल नहीं लगाया है। इक्वल का सिंबल यानी कि नीचे जो हमने एक लाइन नहीं खींची है, इसका मतलब इसे हम पढ़ेंगे ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जिसमें ए क्या है, बी के बराबर नहीं है। इट मीन्स कि बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन डेट ऑफ ए, ठीक है। यानी कि बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा ए के रिस्पेक्ट में। अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, कि फिर से वही लेती हूँ मैं जैसे मैंने अभी पहले लिया था, 1 2 3 4 लिया था मैंने, और इसको मैंने ए सेट माना था, और मैंने एक बी सेट माना था अपना, वो हमने क्या लिया था 4 3 2 1। तो अब देखिए फ्रेंड ये पूरा का पूरा ए जो है वो बी में है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए द सबसेट ऑफ बी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड कि यहाँ पे 5 देते हैं, एक्स्ट्रा दे दें, तो हम कहेंगे ए जो है पूरा का पूरा बी में है, ठीक है। या बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है फ्रेंड। तो ये बात हुई थी। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, और प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि कम से कम, जैसे मान लीजिए बी हमने एक सेट कोई सेट लिया, तो वो हमने लिया 1 2 3 4 5 लिया, ठीक है। और हमने ए जो सेट ले लिया है वो हमने ले लिया है 1 2 3 4, सपोज हम ये सेट लिया है। तो अब देखिए ए के जो सेट है वो बी में तो है, लेकिन बी हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन डेट ऑफ ए एलिमेंट, मतलब बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जब इस तरह का सेट हो क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कुछ मैंने रिमार्क लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला रिमार्क है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है, यानी कि हर सेट अपना ही सबसेट होता है, यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, आप लिख सकते हैं। ए जो है अपने सेट का भी सबसेट होता है। दूसरी चीज़ मैंने लिखा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा मैंने ले रखा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, और जो तीसरा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 की पावर n। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए, ठीक है, अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी टोटल नंबर निकालिए, उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है a इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n इक्वल टू 3। अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालिए, तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n। n क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी कि पावर 3 हो जाएगी, और 2 की पावर 3 आप ओपन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि आपका 8 आ जाएगा। अब आपको निकालने हैं, ये तो आपने निकाला टोटल नंबर ऑफ सबसेट, नंबर निकाले आपने। अगर आपसे यही पूछ लेंगे वो कौन कौन से सबसेट होंगे, तो आप क्या निकालेंगे, तो दो तो देखिए कॉमन होंगे। पहला अभी मैंने आपको बताया 5 सब में होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एम्प्टी सेट जो होता है सबका सबसेट होता है, और दूसरा वो खुद का सेट यानी कि ए, ये देखिए आपका ए लिखा हुआ है, यानी कि वो जो सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ये दो सेट तो एज इट इज सब में कॉमन होंगे, सबके ऐसी सेटअप बनाएंगे, एक 5 बनाएंगे, और वो खुद जो सेट दिया होगा आपको आप उसको एक सेट लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं बाकी सेट जो बचे, क्योंकि टोटल हमारे 8 है, 2 हमारे निकल गए, यानी कि अभी 6 बचे हैं, हमें 6 सबसेट लिखने हैं। तो अब हम लिखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल सेट बना लेंगे, 1 का सिंगलटन सेट, 2 का सिंगलटन सेट, 3 का सिंगलटन सेट बना लिया। उसके बाद हम पेयरिंग फॉर्म में बनाएंगे 1 2 2 3 एंड फिर 3 1। ठीक है, तो अब आपके देखिए 1 2 3 4 5 6 ये बन गए, और 2 पहले थे, यानी कि टोटल आपके कितने हो गए, 8 सेट बन गए, यानी कि आपके 8 सबसेट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, दैट वन इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है फ्रेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए। पावर सेट का मतलब है फ्रेंड कि अभी जो आपने सबसेट बनाए थे, ठीक है, अभी जो आपने ऊपर एग्जाम्पल हमने लिया था, ये वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, और इसके देखिए हमने सबसेट लिखे थे। अब पावर सेट का मतलब होता है कि जो इनका कलेक्शन, ये जो सबसेट आपने बनाए हैं इसका आप कलेक्शन ले लीजिए, यानी कि आप ऐसे एक कलेक्शन बना लीजिए, कलेक्शन फॉर्म में एक सबसेट एक सेट बना लीजिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट। तो देखिए फ्रेंड हमने यही किया है, इसी क्वेश्चन में जो हमने ये सबसेट बनाए थे इनको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे सबसेट्स को लिख दिया, और उसको क्या नाम दे दिया, पी ए नाम दे दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, कलेक्शन ऑफ सबसेट बन गया, और जैसे कि हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, किसका, ए का। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है फ्रेंड, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका नाम देखें तो फ्रेंड एक वर्ड इसमें छुपा हुआ है, दैट वन इज यूनिवर्स। और यूनिवर्स क्या होता है फ्रेंड, ब्रह्मांड, यानी कि एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र जिसमें सब कुछ समाहित होता है। ठीक है, तो पर बात हम कर रहे हैं सेट थ्योरी की, तो सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट क्या होता है फ्रेंड, तो सेट थ्योरी में फ्रेंड जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमारा रेफरेंस सेट जो होता है, रेफरेंस सेट, वही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है फ्रेंड। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्सल सेट यू, कैपिटल यू, इज सुपर सेट ऑफ ऑल दी सेट अंडर कंसिडरेशन। मीन्स कि एक बहुत बड़ा सा सेट, एक बहुत बड़ा सा सेट जो कि सुपर सेट होगा, ऑल दी सेट्स जो भी आपको सेट्स दिए होंगे अंडर कंसिडरेशन, मतलब जिस रिस्पेक्ट में, जिस कंटेस्ट में वो दिए होंगे
उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपका यूनिवर्सल सेट, जो भी आप सेट बनाएंगे, रेफरेंस सेट बनाएंगे, दैट वन इज़ योर यूनिवर्सल सेट, वही आप यूनिवर्सल सेट होगा। अगर आप एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, मान लीजिए हमने 3 सेट ले लिए ए, बी और सी। अगर आपसे कहा जाए या पूछा जाए कि ये किसके सबसेट हैं, तो आप ऑब्वियस बात है, अगर आपको ये पूछा जाए कि ये किसके सबसेट हैं, तो ऑब्वियस है आपको पता होना चाहिए कि इसका सुपर सेट क्या होगा, तभी आप बता पाएंगे कि ये किसके सबसेट हैं। ठीक है। या फिर अगर आपसे कहा जाए कि ये 3 सेट दिए हैं और इनका यूनिवर्स सेट लिखिए, ठीक है, तो इट मीन्स कि एक ऐसा यूनिवर्स सेट होगा, ठीक है, जिसके जो कि इन तीनों का ही सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इनका सुपर सेट होगा। इट मीन्स कि ये जो ए है वो प्रॉपर सबसेट होगा यू का, यानी कि यूनिवर्स सेट का। इसी तरह से बी भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा यू का। इसी तरह से सी भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा यू का। अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से देखिए फ्रेंड, मान लीजिए हमने एक ए ले लिया 1 2, ठीक है, दूसरा हमने बी ले लिया 3 4 5, ठीक है, और एक तीसरा हमने सी ले लिया 6 7 8। ठीक है फ्रेंड, तो अगर मान लीजिए 3 सेट हैं हमारे पास, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए इसका यूनिवर्स सेट क्या होगा, तो फ्रेंड आप क्या करेंगे। ऑब्वियस बात है कि आपको पता है यूनिवर्स सेट क्या होता है, एक सुपर सेट होता है, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे सेट क्या होंगे, समाहित होंगे। तो आप एक यूनिवर्स सेट बना लेंगे, ठीक है, जिसमें ये सारे नंबर तो होंगे और कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, बी इज ऑल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू एंड सी इज ऑल्सो द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू। ठीक है, और यू अगर आप देखें तो एक सुपर सेट है इन तीनों के लिए। ठीक है फ्रेंड, इट मीन्स कि आप देख रहे हैं ना कि जो सबसे बड़ा सेट हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो भी आप रेफरेंस सेट होगा जिसकी वो था। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जिन सेट्स के लिए भी आप यूनिवर्सल सेट की बात होगी, तो वो तीनों जो सेट होंगे वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होंगे उस सेट के, यानी सेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने टाइप्स थे जो मैंने आपको बताए हैं, आज पढ़ाए हैं। तो आप इन्हें पढ़ें ध्यान से और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।